बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना। इमरान खान का एक और वारंट। महफूज फैसले में क्या है? केस या मज़ाहिया प्रोग्राम? कराची क्यों जाम हो गया? सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट? राना की गिरफ्तारी का परवाना? मेकअप भी महंगा हो गया? एक प्लेट बिरयानी कितनी महंगी? और आज भी जोर के जोड़। आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन के केस में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की अदम पेशी पर ये वारंट जारी किए हैं। आईजी पुलिस इस्लामाबाद को काबिले जमानत वारंट की तामील करवाने का हुक्म दिया गया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अकील अहमद से। जी अकील, क्या सूरत हाल है? जी देखें, बिल्कुल तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान और फवाद चौधरी के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करती हैं। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपने जो वारंट हैं उनमें ये कहा गया है कि इमरान खान और फवाद चौधरी को 14 मार्च को जो है गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन पेश किया जाए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से आईजी इस्लामाबाद को भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि जो 14 मार्च के वारंट हैं उनकी तामील हर सूरत में कराई जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और वारंट में ये कहा गया है कि इमरान खान 50 हज़ार रुपए के 2 मुचल्लिकों के जो है एवज जमानत करा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले ये वारंट में मजीद कहा है कि अगर इस पेशी पर इमरान खान पेश नहीं हुए तो फिर उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। तो इस हवाले से अब इलेक्शन कमीशन का जो वो ये फैसला है वो सामने आ चुका है और फैसले में मजीद ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस चीज की इजाजत दी गई और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केसेस की कार्रवाई को जारी रखे। तो ठीक है अकील, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह इलेक्शन कमीशन। लेकिन अभी तोशाखाना केस के हवाले से आपको बताएं कि इमरान खान को 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दे दिया गया है। तोशाखाना जिसका फैसला महफूज किया गया था, ये फैसला सुना दिया गया है और इमरान खान को दे दिया गया है। दरख्वास्त की समाअत आज हुई और आज ही ये फैसला महफूज हुआ। सेशन जज के सामने पेश हो इमरान खान, ये हुक्म दिया गया है। तोशाखाना केस जिसमें इमरान खान को अब 13 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया गया है। सेशन जज के सामने इमरान खान पेश हो, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। तोशाखाना केस जिसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई थी और आज भी इमरान खान को पेश होना था। इमरान खान के वारंट अब 13 मार्च तक मुअत्तल किए गए हैं और अदालत की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान 13 मार्च को पेश हों। इमरान खान के जो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी थे उनको 13 मार्च तक मुअत्तल किया गया है। नाजरीन, अहम खबर आपको दे रहे हैं तोशाखाना के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वारंट 13 मार्च तक मुअत्तल हुए हैं। वारंट मुअत्तली 13 मार्च की पेशी से मशरूत है। अदालत की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान अब 13 मार्च को पेश हों, तोशाखाना में अदालत के सामने पेश हों। 13 मार्च तक ये वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए गए हैं। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि आज इमरान खान को 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दे दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ हैं। जी नीलम, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस फैसले से मुतालिक? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट मनसूखी से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया है। फैसला दिन को महफूज किया गया था और फैसले के मुताबिक अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 13 मार्च को सेशन अदालत में पेश होने का हुक्म दिया गया है। ये फैसला जो है मशरूत तौर पे जारी किया गया है। अदालती फैसले में ये भी कहा गया है कि अगर 13 मार्च को पेश नहीं होते तो वारंट जो है वो वक्ती तौर पर मुअत्तल किए जा रहे हैं। इन वारंट गिरफ्तारी को मुअत्तल किया है अदालत ने, लेकिन इसको मशरूत कर दिया है इमरान खान की पेशी से, जो कि
अब 13 मार्च को जो हुक्मनामा है उसके मुताबिक कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया है कि इमरान खान 13 मार्च को पेश हों सेशन अदालत में, और जब तक पेश होने का जो वक्त है, जब तक मुकर्रर किया गया है, तब तक के लिए जो वारंट थे जिनको जारी किया गया था नाकाबिल जमानत, उनको मुअत्तल कर दिया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। नीलम, 4 हफ्तों का वक्त मांगा गया था, कहा जा रहा था वकील की जानिब से भी, तो ये आज जो बहस हुई है, आज जो इस्तदा की गई है केस में, तो वो क्या थी? बिल्कुल मुदस्सिर, आपको बताएं कि जैसे समाज शुरू हुई तो अदालत ने ये पूछा कि पीटीआई आखिर चाहती क्या है। इमरान खान के वकील जो हैं उनसे पूछा गया कि आखिर आप चाहते क्या हैं, अदालत आपको क्या रिलीफ दे, जिस पर जो इमरान खान के वकला थे उनकी तरफ से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि 4 जो हफ्ते हैं उनकी मोहलत दे दी जाए। इमरान खान अदालतों में पेश होना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से अदालतों का सामना नहीं कर पा रहे। इससे कबल जिस रोज़ इमरान खान एक ही रोज़ में 4 मुख्तलिफ अदालतों में गए हैं, उसका जिक्र भी किया गया, अदालत को बताया गया कि वो अदालतों का सामना करना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से वो नहीं पेश हो पा रहे, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। कहा कि 4 हफ्तों के बाद क्या एफिट कचहरी नहीं रहेगी, जगह वही होगी, तमाम कानून जो है वो सेम रहेंगे, लेकिन इस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए अदालत ने थोड़ा सा रिलीफ जो है वो, यानी कि ये नीलम 1 हफ्ते का, यानी कि जो इस्तदा थी वो मंजूर हुई है, जो 4 हफ्तों की गई थी। बिल्कुल सुमैया, जो 4 हफ्तों की इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन अदालत ने फिर भी कानून और आइन के तकाजे पूरे करते हुए जो मुनासिब लगा, तो अदालती जो ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1 हफ्ते की जो रिलीफ का कहना चाहिए कि वो मिल चुका है खान साहब को, तो वो आज अदालत ने दे दिया है। इससे कबल 9 मार्च को उन्होंने पेश होना ही होना था किसी भी सूरत हाल में, और आज इमरान खान के जो वकला हैं उनकी तरफ से भी अदालत से 12 यही इस्तदा की गई कि जो वारंट गिरफ्तारी हैं इनको मुअत्तल कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने ये भी कहा कि आपको चाहिए कि आप पेश हो जाएं, पेश होने के बाद जो चार्ज है वो फ्रेम होगा, अदालती कार्रवाई आगे बढ़ेगी, उसके बाद आप 1000 बार चाहें तो भी आपको इस्तना मिल सकता है, लेकिन जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी अमल है उसका हिस्सा बन जाए। तमाम एक तरफ से जो इमरान खान के वकला की इस्तदा थी वारंट मुअत्तली की, वो तो मंजूर कर ली गई है, अलबत्ता जो 4 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी उसमें ये कहना चाहिए कि 1 हफ्ते की जो मोहलत है वो अदालत ने मंजूर। ठीक है नीलम, हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त इमरान खान के वकील कैसर इमाम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे। कैसर साहब, इस्तदा जो आप लोगों की जानिब से की गई थी वो 4 हफ्तों की गई थी, अदालत ने फैसला दिया है कि 13 मार्च को इमरान खान पेश हों। बेसिकली कोर्ट के सामने यही थी कि जो एप्रोप्रिएट टाइम है वो अदालत दे, अदालत के पूछने पर हमने कहा था कंसल्ट करके कि हम जी कैसे साहब जी ठीक है, पता चला है जी कि वो टाइम दिया है, लेकिन उसमें जो खुशाइन बात है, जो मुझे इंफॉर्मेशन फर्निश हुई, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द ऑर्डर, कि जो वारंट्स थे वो सस्पेंड फरमाए अदालत में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो 1 हफ्ते के लिए हैं कैसर साहब। जी 1 हफ्ते के लिए, उस टाइम जो है वो भी लाज़मी बात है मैटर करता है, जो कानूनी तकाजे हैं उन्हें डेफिनेटली जो है वो पूरा किया जाएगा, उसके ऊपर तो देयर इज नो सेकंड थॉट। जो हालात वाक़यात, जो ट्रेंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसमें फिर आगे देखेंगे कि कानूनी तौर पे क्या चीज़। तो कैसे साहब, इमरान खान फिर 13 मार्च तक पेश होंगे, क्योंकि अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 1 हफ्ते की मोहलत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रेशियसली जो ऑर्डर पास किया उसमें मेन चीज ये है कि उन्होंने वारंट्स को सस्पेंड किया, जो सिचुएशन बनी थी उसको कैटर करते हुए, जो बाकी चीजें उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला कंसल्टेशन। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए, ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।